देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में हमने पोलिनोमियल पढ़ा था पोलिनोमियल में हमने सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था कि सर पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल के बाद से हमने बताया था कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर पोलिनोमियल को कैटेगराइज किए थे। उसके बाद हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ये भी हमने बता दिया था। यानी हमने क्या किया था, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था 10th क्लास में। जो है पहला एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी के पूरी तरह से हमने फिनिश कर लिया था, पूरा कॉन्सेप्ट हमने ग्राफिकल मेथड भी पढ़ लिया था सारा डिटेल में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। और जीरोज क्या होता है, वो रूट होता है या सोल्यूशन होता है किसी भी पोलिनोमियल का। समझ में आ रहा है बच्चों, आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने क्या किया, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के बीच में हमने रिलेशन निकालना। तो रिलेशन कैसे निकलेगा, यहाँ पे गौर से देखो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका जब डिग्री 2 है तो इसका सोल्यूशन भी 2 होगा ना। तो इसका सोल्यूशन मान लिया, एक सोल्यूशन हमने मान लिया इसका अल्फा मान लिया, और दूसरा हमने क्या मान लिया, बीटा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो 2 सॉल्यूशन इसका निकलेगा, 2 रूट निकलेगा ना, एक अल्फा निकलेगा और दूसरा हमारा क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। तो अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन देखना है, यानी संबंध देखना है कि क्या है अल्फा और बीटा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जब जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस के साथ बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए हो गया। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की माने ये हुआ कि कांस्टेंट टर्म कितना है, सी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा है, ए है। यही तो रिलेशन है। अब आपको जब हम क्वेश्चन जब कराएंगे अगले एक्सरसाइज में 2.2 में, तो आपको देखेंगे कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे इसको जीरो निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, वो सारा हम अभी करेंगे थोड़ा देर बाद में। और देखिए आप नोट कर लीजिए, अब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ लिया, रिलेशन भी पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बारे में। अब देखते हैं फॉर ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, मेरा 3 आएगा। एक सोल्यूशन हमने मान लिया क्या, देखो यहाँ पे एक सोल्यूशन हमने मान लिया अल्फा, दूसरा हमने सोल्यूशन मान लिया बीटा, और तीसरा हमने सोल्यूशन मान लिया गामा। यानी किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पोलिनोमियल को, जब क्यूबिक पोलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो 3 आएगा। उस तीनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो क्या रिलेशन होगा, वो हम देखते हैं। देखिए वही लिखे कि इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन तब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 2 टाइम्स एट ए जीरो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और इसको क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अब एनसीईआरटी के क्लास 10 के 2.2 का एक्सरसाइज का हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आइए उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया था आपको। अब उसके बाद हमने बताया था, अब उसके बाद हम देखेंगे 2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.2 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखो, बोला है कि फाइंड द जीरो, क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले तो क्वेश्चन इसमें 2 पूछा हुआ है। पहले ये पूछा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या करना है, पहले तो आपको जीरो निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका वेरीफाई करना है।
तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा हुआ है। चलिए हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है x² - 2x - 8 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो गौर से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इसको पहले 0 निकालना है। कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया है? आइडिया है? नहीं, क्यों? आप लोग पढ़े ही नहीं। x² - 2x - 8 है, ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इतना तो कंफर्म हो गया। तो आपको सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आप क्लास 7 में भी पढ़े हो, क्लास 8 में भी पढ़े हो, क्लास 9 में भी पढ़े हो, क्लास 10 में भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल स्प्लिट टर्म को भी तोड़ कर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या करेंगे, ये कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 होगा ना, होगा कि नहीं? 8 x² - 2x - 8 को और इसको कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों को मल्टीप्लाई किया 8। अब 8 को हमको क्या करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि जो हमको सम करे यहाँ पे तो -2 आना चाहिए और प्रोडक्ट करें तो 8 आना चाहिए। कैसे करेंगे इसको, हम फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 1, या हम इसको और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और कोई क्या, 4 × 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा चलो लिख देते हैं, बात तो सेम है क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है ना, कोई बात नहीं है। राइट या रॉन्ग आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 को हम क्या लिख देंगे, 4 × 2। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप वुमेन टीचर पढ़ रही थी वहाँ पे क्लास 7 या 8 में, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि जो मल्टीप्लिकेशन इज क्या कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। या तो आप 4 × 2 लिखो, बात तो सेम है ना, 80 आएगा ना, या तो आप 4 × 2 लिखो तो 80 आएगा। तो हम क्या चीज़ लेंगे, ये 4 × 2 लेंगे। क्यों लेंगे, अगर 4 को हमने माइनस कर दिया, -4 कर दिया, और इसको हमने +2 कर दिया तो कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो मेरा ये तो हो जाएगा काम, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने ये लेंगे, देखो कैसे लेंगे, सॉल्व करेंगे। x² - 4x और ये +2x, क्योंकि ये दोनों का जब हम सम करेंगे ना तो -2 आना चाहिए। देखो आप सम करके, -4 और +2 कितना हो जाएगा, -2 होगा ना जी। अब इसको हमको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको आता है बेसिक सा कॉन्सेप्ट, x - 4 होगा ना, +2, ये कितना है, x - 4, तो x +2, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, x - 4। आइदर x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरा -2 आ जाएगा। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, जब x - 4 = 0 होगा तो व्हाट इज योर x = 4। ये हमारे 2 0 आ गया। पहला तो मेरा 0 निकाल लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो, अब इसमें क्या करें, रिलेशन बताएंगे। अब रिलेशन हम आपको क्या बताए हैं, आपको याद होगा तो हमने ये बताया था आपको, देखो α + β = -b/a बताए थे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और राइट हैंड साइड हमको पहुँचना वेरीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड हमने अल्फा को, इसको x बराबर हमने -2 को हमने क्या है, अल्फा माना। व्हाट इज योर अल्फा, अल्फा = -2। व्हाट इज योर बीटा, बीटा = 4। तो अल्फा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -2। और व्हाट इज योर बीटा, बीटा क्या होता है, 4 है। अब देखो आप गौर से देखो, व्हाट इज योर बी, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ बी, बी क्या है, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, पर यहाँ पे माइनस क्या है, बी के क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 अपॉन x² का कोफिशिएंट, सॉरी हमने सही लिखा है ना, हाँ। अब x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ये गौर से देखो आप, 4 में से -2 गया तो कितना हो गया, 2, और माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसीलिए क्या है, सी।
वेरीफाई हो गया। यानी यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन हमने पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। अब आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, 3x² माइनस x माइनस 4 है। इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसको हम इससे प्रोडक्ट रहेंगे, उसको उस फैक्टर तोड़ेंगे। तो हमने ये कर दिया 3x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4। x हमने कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉमन लिया 3x माइनस 4, इसको हमने इक्वेट कर दिया 0, तो x की मान हमको निकल गया -1। और दूसरा मेरा जो होगा 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। यानी दो चीज़ हमको निकल गया, एक निकल गया इसको अल्फ़ा, दूसरा मेरा निकल गया बीटा। तो पहला मेरा तो हो गया आंसर। दूसरा हमको क्या करना है कि इसको हमको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको वेरीफाई कैसे करेंगे, ये सम करेंगे ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज योर अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 एंड व्हाट इज योर बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू 4/3। एलसीएम शुड बी 3 -3 प्लस 4, सॉरी ये व्हाट इज बी, बी इज इक्वल्स टू -4 एंड व्हाट इज योर ए इज इक्वल टू 3। देन माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा +4/3 और ये आप सॉरी 4/3 होगा ना, बी कितना है 4 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4/3। ठीक है, और ये आपका अल्फ़ा, हमने गलत ना, सही है सही है। यहाँ पे कितना है 1 ही तो है ना, x का कोफिशिएंट कितना है 1 ही है ना, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, तो माइनस माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3। तो ये कितना है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3, यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसीलिए ये सही है। बच्चों आप इतना नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पूरी तरह से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है, ये बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमको पहले क्या था कि हमको क्या था कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया था, उसमें हमको क्या निकालना था, 0 निकालना था। लेकिन अब क्वेश्चन को इन्वर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। क्वेश्चन में ये किया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको निकालना है ईच विथ द गिवन नंबर एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0। यानी सम भी दिया है और क्या दिया है, इसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। दूसरा हमने ये दिया, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन है। हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे, 5 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल है, पूरा बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर हमसे आप पूछ लेना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको याद होगा तो हमने ये फॉर्मूला बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, बताए थे बच्चों। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए एंड व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया 1/4 -b/a। क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, b इज इक्वल्स टू -b इक्वल टू 1, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, होगा कि नहीं। b इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4 होगा बच्चों। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर से आ जाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फ़ा
अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 इज इक्वल्स टू सी एंड व्हाट इज योर ए इज इक्वल्स टू 4 देन सी इज इक्वल टू -4। अब उसके बाद हम आपको पहला जब लेक्चर हम करा रहे थे पोलिनोमियल में तो हम आपको बताए थे कि पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी। व्हाट इज योर a इज इक्वल टू 4x² एंड व्हाट इज योर b इज -1 -x एंड व्हाट इज योर c -4। दिस इज माई पोलिनोमियल। क्या ये पोलिनोमियल मेरा सही है? अब कोई चाहता है सर चेक करने के लिए तो चेक भी कर सकता है। कैसे? देखो चेक भी कर लो, अब चाहो तो चेक भी कर सकते हो। यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन हो गया, मेरा आंसर हो गया। पोलिनोमियल निकालना था, हमने पोलिनोमियल निकाल दिया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या जो हमने पोलिनोमियल निकाला है क्या वो सही है। तो देखो कैसे निकालेंगे। वो हमको इतना आना चाहिए, एक 0 1/4 आना चाहिए, दूसरा कितना हो जाए -1 आना चाहिए। देखो कैसे आएगा। इसको सिंपल से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? 4x² 16 है, 4 × 4 16 हो गया। अब 16 को हम क्या करेंगे, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे इसको? 16 हो गया। अब इसको 16 को प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 4 × 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 × 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और भी कोई होता है? 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 8। फोर एक्स स्क्वायर। एक मिनट, इसको आप ऐसे चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू मेरा कितना है? माइनस है, तो ये -1 मिलके और एक वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी 1/4 होगा। ठीक है। c की वैल्यू क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। व्हाट इज योर c? -4/4। ये कट के कितना हो जाएगा? -1। यानी ये सही आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आ रहा है। तो -b/a की वैल्यू कितना? 1/4 भी आ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना? -1 भी आ रहा है। यानी ये बिल्कुल ये सही है। हमने एक्सरसाइज 2 NCERT की एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है डिवीजन एलोगरिथम ऑफ ए पोलिनोमियल। अब डिवीजन एलोगरिथम क्या होता है? आप लोग बचपन में पढ़े हैं। डिवाइड, जैसे हम मान लेते हैं 5 है, 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 1 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोटेंट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू, अगर हमको 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को ऐसे करोगे ना, 2 × 2 + 1 किए होंगे तभी तो आया होगा ना 5। तो 5 इज क्या हो गया? 5 अगर मेरा क्या है? ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एलोगरिथम। बट इसमें क्या, इसमें नंबर का इसमें था और उसमें हम क्या लगा देंगे? पोलिनोमियल लगा देंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे हमने लिखा कि अगर f(x) मान लेते कोई पोलिनोमियल हो जाए। सपोज आप मान लीजिए कि f(x) कोई सा भी पोलिनोमियल हो सकता है। हो सकता है वो लीनियर पोलिनोमियल हो सकता है, हो सकता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, हो सकता है वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो सकता है, अरे कोई सा भी पोलिनोमियल हो सकता है। और gx भी कोई सा पोलिनोमियल हो सकता है। आर एनी 2 पोलिनोमियल विथ gx वुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी gx को हमको 0 नहीं होना है।
देन वी कैन फाइंड पोनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। क्यू एक्स यहाँ पे क्या है बताएंगे अभी, आर एक्स भी क्या है बताएंगे आगे। सच डैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब देखो यहाँ एफ एक्स क्या है, डिविडेंड है, यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोटेंट प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये तो हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9 में भी पढ़े हैं। उसके बाद ये बोला है कि आर एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन होगा डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स का जो डिग्री होगा उससे वो क्या होगा, वो कम होगा क्या, आर एक्स। यही तो है क्या चीज़, डिवीजन एलोग्रिथम। क्या इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एलोग्रिथम। अब आगे हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ना, जब क्वेश्चन करेंगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आने का एकदम सिंपल सा हम बता दिए, नंबर का लेकर कैसे 5 को कैसे डिवाइड किए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल सा यही है डिवीजन एलोग्रिथम। आइए हम क्वेश्चन पे, इस पे टॉपिक पे हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये बोला है डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाय द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोटेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स भी दिया हुआ है, हमको ये पता करना है कि इसका जो पी एक्स यानी कोटेंट और रिमाइंडर क्या हुआ है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है ना, तो यहाँ पे जब x क्यूब है तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x। जब x से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपको उतर जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 हो गया। अब हमको क्या करना है कि माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको लाना है क्या चीज़, 3x स्क्वायर लाना है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। तो हमने माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x से, तो 3x क्यूब हो जाएगा ना। सॉरी मैं गलत लिखा ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस में प्लस 6। ये आपको होगा 7x माइनस 9। दिस इज योर, तो आपका हो गया QX, यानी कोटेंट का आपका कितना हो गया, QX इज इक्वल्स टू x माइनस 3 आपका हो गया। RX रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। QX भी निकल गया, RX भी निकल गया। अब हमको क्या चीज़ निकालना है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोटेंट और रिमाइंडर। हमने कोटेंट भी निकाल दिया और रिमाइंडर भी निकाल दिया, ये आपका आंसर हो गया। ये तो मेरा आंसर हो गया बुक के अकॉर्डिंग। बट हम चाहते हैं कि क्या जो हमने आंसर लाए वो सही है कि नहीं, वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। देखो चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे।
हम क्या करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिवाइडर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडर कितना है हमारा, डिविडेंड कितना है जो भाग किए थे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोटेंट कितना है एक्स माइनस 3 प्लस आर एक्स कितना है 7x माइनस 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9 एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 7x माइनस 9 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 7x माइनस 2x प्लस 5x माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3। क्या ये इतना आना है, आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये आ गया। ये मेरा एक्चुअली में क्या हो गया, ये हमारा हो गया px, यानी प्रूफ हो गया, प्रूफ। दिस इज माई आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सिंपल है, बन जाएगा। बस उसमें आपको क्या करना है, कोटेंट और रिमाइंडर पता करना है, सिंपल सा बन जाएगा। 3 नंबर में भी वही क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 2 क्या है। हो गया। अब हमको मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का 2.3 का, उसमें ये बोला है कि आप चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। क्या जो फर्स्ट पोलिनोमियल का जो है वो फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। हमको ये करना है कि हमको फैक्टर पता करना है कि फैक्टर कब होगा, जब हम डिवाइड करेंगे। अगर हम टी स्क्वायर माइनस 3 को जब डिवाइड करेंगे 2t पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, अगर रिमाइंडर शुड बी 0, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो डैट इज योर फैक्टर, तो हम ये बोल देंगे कि इसका जो है फैक्टर है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर हमको 0 लाना है। फैक्टर थ्योरम में क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हैं फैक्टर थ्योरम। आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब हमको क्या करना है, हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2t टू द पावर 4 लाना है, हमको क्या लाना है 2t टू द पावर 4 लाना है। तो हमने क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। अगर हमने 2t स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 2t तो 2t टू द पावर 4 हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 60 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपको बनेगा 3t क्यूब। और ये क्या हो जाएगा प्लस जो है प्लस 6 माइनस 2 गया तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 2। अब कितना मर्तबा करेंगे 3t मर्तबा करेंगे, 3 क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 3t टू द पावर क्यूब लाना है ना, तो t स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो हमने कितना मर्तबा ले गया 3t, तो 3t क्यूब माइनस 9t। अब देखो 3t क्यूब माइनस 9t, 90। अब देखो ये साइन चेंज हो जाएगा,
ये शुड ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमको बचा 4t² माइनस 12। हम आराम से करेंगे कितना, 4 मरतबा करेंगे 4, तो ये क्या था 4t², 4 से करेंगे तो 4t² हो जाएगा, 4 × 3 माइनस 12। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है ना, यहाँ पे भी कैंसिल, प्लस माइनस, यानी रिमाइंडर शुड भी 0। इसका मतलब ये हुआ अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये आपका ये फैक्टर हो गया किसका, 2t³ प्लस 3t³ माइनस 2t²। ये पूरा जो पोलिनोमियल का ये t² माइनस 3 क्या है, फैक्टर है। फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर शुड भी 0। अगर सपोज यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये फैक्टर नहीं है। तो इसलिए आपका ये क्या है, आंसर क्या होगा, यस, ये क्या है, ये फैक्टर है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि आपका 2 क्वेश्चन और है, वो 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो हम क्वेश्चन क्या बताएंगे। बच्चों आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या बोला है, उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था, 1 भी कर लिया था। सब में क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम बना दिए, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बन जाएगा। दूसरा भी वैसे ही किया, एक क्वेश्चन हम खुद बनाए, दूसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, घर पे जाके आप ट्राई करना, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, हम आपको कमेंट कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इतना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 zeros of its zeros are √5/3 माइनस √5/3 है। देखो क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चन बनाओ तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। जब तक क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हमको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूरा हमको डायरेक्शन दिया रहता है, पूरा हमको डायरेक्शन दिया रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कहाँ चलेंगे और कब पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन जिसको पकड़ने आ गया कि कैसे क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, तो वो पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है, आराम से वो सॉल्व कर सकता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कि हमको बोल दिया कि इसका जो ये क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज आपको दिया हुआ है, 2 जीरो दिया है, और भी हमको 2 जीरो निकालना है, और हमको 2 जीरो निकालना है, 2 जीरो और निकालना है, 2 जीरो और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, आइए देखिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कैसे। ये 0 कब होगा, जब इसका ये फैक्टर होगा x माइनस √5/3। दूसरा मेरा कौन सा होगा, x प्लस √5/3। इसे गौर से देखे तो क्या है, ये एक्चुअली में a प्लस बी a माइनस बी का ये फॉर्मूला है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² √5/3। यानी ये क्यों होता है, सॉरी ये लिख देते, देयरफॉर a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² के फॉर्मूला तो a प्लस बी या a माइनस बी। हमने बैक डायरेक्शन से हमने फॉर्मूला को हमने क्या किया, यूज किया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या a² माइनस b² हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² 5/3, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये 3x² 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, /3 होगा, ये उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 5। ये मेरा आ गया है, आ गया। अब क्या होगा कि अब हमको इस वाला जो ये वाला जो मेरा
ये जो मेरा gx आया, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे हम भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे वो देखो आप, ये हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 को हम डिवाइड करेंगे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, जिसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि x की पावर हमको 4 लाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर टूट जाता है, ये 5x² हो जाएगा। हमने ले गया सपोज, हमने ले गया कितना, x², तो ये कितना हो जाएगा आपको, 3x⁴ और 5x², सॉरी माइनस 5 होगा, माइनस 5x², ये कैंसिल, ये x² है ना, ये पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 3x⁴, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचा 6x³, ये प्लस 5, ये तो हो जाएगा आपका प्लस 3, प्लस 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा ना, 3x² माइनस 10x माइनस 5। सही चल रहे हैं बच्चों। अब ये क्या है, यहाँ पे 6x³ है ना, तो हमको यहाँ से क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करना है, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको 6 लाना है ना, 6³ लाना है। तो करो 3 दूना 6, 6x³ माइनस 10x करो, प्लस 2x से आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x³ माइनस 10x, ये दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी ऑल्सो कैंसिल, 3x² माइनस 5, ओह क्या बात है, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 1, 3x² माइनस 5, ये कैंसिल, यानी ये 0 आ गया तो ये तो फैक्टर होगा ना, यानी इस वाले पोलिनोमियल को क्या है, 3x² माइनस 5 क्या है, फैक्टर है। अब इसको हमारे पास 2 चीज़ तो निकल चुका है ना, 2 पोलिनोमियल ऑलरेडी निकल चुका है, तो हमको 2 और निकालना है ना, तो हम ये क्या करेंगे, ये qx का जो वैल्यू है, ये x² प्लस 2x प्लस 1, अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, देखो ये x² प्लस x प्लस x प्लस 1, x हो जाएगा कम तो x प्लस 1, 1x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1, अगर ये 0 हुआ तो सपोज x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो व्हाट इज योर x इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, दिस इज माई आंसर। यानी हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा था, देखो बच्चों क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज, यानी सारा जीरो पता करना है। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 जीरोज ऑफ इट्स √5/3 और माइनस √5/3 दिया हुआ। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जीरो कब हुआ होगा, जब ये फैक्टर होगा, तो फैक्टर हुआ होगा तो या तो x माइनस √3 x प्लस ऐसे हुआ होगा, फैक्टर होगा तभी तो ये जाके ये जीरो हुआ होगा। तो हमने ये गौर से देखा तो x, तो ये तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पे ये सेट हो गया, तो हमने a² माइनस b² के फॉर्मूला पर हमने लगा दिया। जैसे ही लगाया तो हमारे पास ये सॉल्व किया इसको x², तो ये स्क्वायर रूट हट गया और इसको सॉल्व किया 3x² माइनस 5। ये 3x² माइनस 5 को हमने क्या किया, इस वाले पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने क्या किया, डिवाइड किया, और वो डिवाइड किया तो पूरी तरह से हमारे क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो यानी ये फैक्टर है, ये फैक्टर है तभी तो जाके इसका जो रिमाइंडर शुड भी जीरो हो जाए। रिमाइंडर क्यों जीरो होगा, अगर कोई पोलिनोमियल अगर रिमाइंडर अगर जीरो हो जा रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो फैक्टर है उस नंबर का जिससे हम भाग कर रहे हैं। अब जो ये आपका जो एक क्वोटेंट बचा,
जो आपका ये कोटेंट बचा उस कोटेंट को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा 2 वैल्यू निकल जाएगा। तो यानी इसको जो हम तोड़े तो x = -1, x = -1। इससे ये पता चला कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का उसका 4 वैल्यू निकलेगा। तो देखो आप जितना उसका पावर है उतना उसका सोल्यूशन है। 1 2 ये तो निकल गया 2, पर 2 ये आपका ये हो गया ना। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम जो बाई क्वाड्रेटिक जो सोल्यूशन होगा वो 4 ही होगा। अगर मान लो सपोज ये क्यूबिक रहता तो उसका सोल्यूशन कितना होता, 3 होता। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, हो गया। आइए एक्सरसाइज का हम 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 काटा है। हमने पिछला बार 3 किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 काटा है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 4 में क्या पूछा है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, then quotient and array and remainder where x - 2 and -2x + 4 respectively find the gx। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो हम बताते हैं। सपोज ये 5 है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हम बताते हैं। लेट px का आपका वैल्यू कितना है, सॉरी fx कितना है आपका, x³ - 3x² + x + 2, ये fx है। qx आपका कोटेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x - 2 एंड rx रिमाइंडर भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में -2x + 4। अभी हमने आपको बताया था, हमने आपको अभी बताया था कि fx = gx × qx + rx। हमको gx पता करना है, डिविडेंड = डिवाइडेड इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। यानी हमको gx पता करना है। gx कैसे पता करेंगे, जब हम fx माइनस rx को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा gx × qx। यहाँ से हमारा q हमको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, gx निकालना है ना। तो gx = fx माइनस rx अपॉन gx अपॉन qx, सॉरी, तभी तो मेरा gx निकलेगा ना। तो व्हाट इज योर fx, fx की वैल्यू मेरा क्या है, x³ - 3x² + x + 2 माइनस व्हाट इज योर rx, -2x + 4 अपॉन qx x - 2 x³ - 3x² + x + 2, ये माइनस में मिलके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका हो जाएगा 4 अपॉन x - 2, ये आपका हो जाएगा x³ - 3x², 2x और x मिलके क्या हो जाएगा आपका 3x, ये -2 अपॉन x - 2, x - 2। अब ये x - 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो देखो बच्चों, x - 2 इज डिवाइडेड बाय x³ - 3x² + 3x - 2। इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। एक काम करो, नहीं आ रहा इधर बोर्ड पे, हम ऐसे कर सकते हैं ना, x - 2 डिवाइडेड बाई x³ - 3x² + 3x - 2। हमको इसको डिवाइड करना है। हम कितना मतलब ले जाएंगे, x² मतलब ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका x³
क्योंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब, और ये आपका हो जाएगा सर -2x², तो ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा x² + 3x - 2। अब देखिए ये x² है, अब इसको हम क्या करेंगे, -x से ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा -x², और ये आपका हो जाएगा -2x, ये प्लस, ये -x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बच जाएगा x - 2, ये +1 मरतबा चला जाएगा, ये x - 2, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया। तो हमको ये पता करना है कि हमारा जो जो gx जो था वो मेरा क्या था, gx, ये सब gx है, तो gx = x² - x + 1, दिस इज योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपका पूरी तरह से हमने एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज हमने 2.2 या 2.3 हमने पूरा कवर कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमने नहीं छोड़ा, सब कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। एक क्वेश्चन आपको बच गया, वो आप खुद से बनाना, और एक्सरसाइज ऑप्शनल बच चुका है, तो ऑप्शनल आप लोग कुछ ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप पूछ लेना, नहीं तो मेल कर देना क्वेश्चन पे, हम बता देंगे हम आपको। और आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया, जितना हमारा कवर था पूरा एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल या के.सी. सिन्हा, सारे हमने कॉन्सेप्ट, सभी बुकों को हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, कोई ऐसा आपका कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। बस आपको जाके ईमानदारी से घर पे जाकर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, आप प्रैक्टिस करना, सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर बचता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता। आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको अंदर से क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हम बेस्ट से बेस्ट करना चाहेंगे, और हम अच्छे से अच्छे अपना करेंगे अपने से। तो इसलिए प्लीज़ मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो कब अपलोड हुआ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट